प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः का क्या तात्पर्य है? स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः, तो स्निग्ध, अरे सीधी बात, आप आटे और पानी का, आटा रूखा है, पानी गीला है, दोनों को अपन बांधते लोई बन जाती है। घी चिकना है, आटा सूखा है, दोनों डाल दो, लो साब लुगदी बन जाती है। सीधा से सिद्धांत है, स्निग्ध और रूक्ष का बंद हो जाता है। अच्छा, चिकने में चिकने को मिला देने पर भी बंद हो जाता है। अपन दूध में दूध मिला देते हैं, मिल जाता है। आटे में आटा मिला देते हैं, मिल जाता है। तो ऐसे बंदों की व्यवस्था, तो कुछ बंद ऐसे हैं, लेकिन वो दो अधिक होना चाहिए। स्निग्ध में थोड़ा कम स्निग्ध वाला मिलाएंगे तो स्निग्ध में जाके मिल जाएगा। मीठे में कम मीठा वाला मिलाएंगे तो अधिक मीठे वाले में मिल जाएगा। बराबर के दोनों मीठे हैं तो फिर वो एक बंद को प्राप्त नहीं होते। बराबर में दोनों स्निग्ध हैं तो बंद हालांकि स्निग्ध रूक्ष में ही होता है, मीठे कड़वे में नहीं होता, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से तो ये बंद की व्यवस्था तो अपने देखने में आती है। धूल में थोड़ा सा भी तेल डाल दो, वो धूल लिपट के लड्डू बन जाएगी, ऐसा माना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, त्रियंच आयु को शुभ आयु क्यों माना जाता है? क्योंकि त्रियंच को शुभ इसलिए बनना कि त्रियंच बनने के बाद कोई मरना नहीं चाहता। पुण्य और पाप क्या है हमारे, जो व्यक्ति चाहता है और उसमें उसको सुख नजर आता है तो वही पुण्य है। जैसे कोई व्यक्ति ने शराब चाही और शराब मिल गई तो उसकी इच्छा पूरी हुई, उसको अच्छा लगा, उसके पुण्य के उदय से मिली। जो नहीं चाहते हैं उनके सामने शराब आ जाए तो उनके लिए वो पाप है। अब एक शराबी को शराब दिखा दी, अगर मजा आ गया, हो हे प्रभु आपने सुन ली, और वही से शराब यदि चौके में मुनिराज आहार कर रहे हैं तो कोई दिखा दे तो साधु अंतराय कर दे, अनिष्ट हो गया। अब वो शराब जो है उसके लिए तो पुण्य के उदय से मिली, और साधु के अशुभ कर्म का उदय आया तब ऐसी चीज़ चौके में आई। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आपकी चाहत पर आश्रित है। तो त्रियंच आयु जो है, कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता। एक कीड़ा भी है, उसको अपन पकड़ने जाओ तो वो भी तड़पड़ाता है। एक चींटी को भी आप पकड़ो वो हाथ पैर फेंकती है। यानी कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए उसको पुण्य प्रकृति कहते हैं।
और त्रियंच गति पाप प्रकृति है, क्योंकि त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, जाना कोई जाता नहीं, पहुंच जाए तो मरना चाहता नहीं, इस अपेक्षा से। नमोस्तु गुरुदेव। अलौकाकाश के बाहर काल द्रव्य नहीं है, तो वहाँ परिणमन कैसे होता है? काल द्रव्य क्योंकि वो अखंड है। अखंड द्रव्य में अपने एक पैर में चोट लग जाती है, पूरे शरीर में दुख होता है। अपन ने मुंह से गाली दी, मुंह से अच्छा वचन बोला, कर्मबंध तो पूरी आत्मा में होता है। किसी एक चींटी अपने पैर से मरी तो पैर को ही कर्मबंध होता है कि पूरी आत्मा में कर्मबंध होता है? पूरी आत्मा में होता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य अखंड होने से यहाँ जो काल द्रव्य के संबंधित आकाश है, यहाँ परिणमन हुआ तो वहाँ परिणमन हुआ, क्योंकि अखंड की एक पर्याय ही होती है। इस नमोस्तु गुरुदेव। धर्म द्रव्य का लक्षण अजीवत्व है, तो क्या अधर्म आदि द्रव्य भी अजीवत्व ही हैं? मैंने ये कहा 5 द्रव्यों का लक्षण अजीवत्व है, तत्व है। तत्व अजीवत्व है, पहचान तो उसकी अलग है। जो धर्म में गति देता है ये उपकार है। द्रव्य धर्म का हाँ मान लो कि लक्षण नहीं है, उपकार है, लेकिन हमें कुछ अजीब, जब हम 5 द्रव्यों में उनको अलग करेंगे तो हम कोई दूसरा लक्षण बना लेंगे। उपकार बना लिया, स्थिति बना लिया, तो ये बना लिए, लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने इनको लक्षण ना कह के उपकार कहा। और तत्व जो है इनका अजीवत्व है। दूसरों का गति कराने का नाम, गतित्व नाम की जो स्थिति है वो माँ जीव और पुद्गल में है, गुण नहीं है। दूसरे को गति कराना ये गुण नहीं कहलाता, ये उपकार कहलाता, क्योंकि वो खुद परिणमन नहीं कर रहा है। धर्म द्रव्य अपन को गति कराने में वो कोई परिणमन नहीं कर रहा है, उसकी पर्याय पे अपने गमन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो निमित्त है। जैसे अपन ने घड़ी देखी, अब इस घड़ी को देखते ही इस घड़ी के सामने हम अच्छा बुरा भाव कर रहे हैं, तो कि इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? घड़ी पर कोई प्रभाव नहीं। हम अच्छा परिणाम कर रहे हैं, बुरा परिणाम, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घड़ी में कोई परिणाम नहीं, अपने आप क्रिया कर रही है। और घड़ी हमारे लिए निमित्त बन रही है राग देश में। निमित्त जो राग देश का कारण बनता है या किसी का निमित्त बनता है, निमित्त में परिणमन हो ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ निमित्तों में परिणमन होता है, लेकिन शुद्ध द्रव्यों में वो कितने की कोई निमित्त बनाए, लेकिन उनमें निमित्त के अधीन कोई भी परिणमन नहीं होता है, कोई परिणमन नहीं होता। धर्म द्रव्य अपन गति करें या नहीं करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई निमित्त में अंतर पड़ने वाला नहीं। जीव और पुद्गल जैसे कि जीव जब पुद्गल के लिए निमित्त बनता है तो पुद्गल में भी परिणमन होता है, जीव में भी होता है। जब पुद्गल जीव के लिए बनता है तो पुद्गल में भी परिणमन होता है कर्म रूप, और जीव में भी परिणाम होता है राग देश रूप, लेकिन शुद्ध द्रव्यों में ऐसा नहीं होता। आज सिद्ध परमेष्टि हमारे कर्मों की निर्जा के कारण है, सिद्ध परमेष्टि हमारे ध्यान के कारण है। सिद्ध परमेष्टि का हम जाप कर रहे हैं, हमारे जाप और ध्यान से उनमें क्या परिणमन होगा? कोई परिणमन नहीं होगा, वो अपने आप में अपने स्थिति में है। ऐसे ही धर्मद्रव्य हमारी गति करने से धर्मद्रव्य का कुछ भी परिणमन नहीं होता। उसका गतित्व नाम का कोई गुण नहीं है, गतित्व नाम की कोई पर्याय नहीं है, गतित्व नाम का उसका कोई परिणमन नहीं है, कोई परिणमन नहीं। मात्र उसका जो परिणमन है अजीवत्व है, अचेतनत्व है। ऐसे ही धर्म द्रव्य में लगाना, ऐसे ही आकाश आदि द्रव्यों में लगाना, इनका अपना स्वभाव है। अपन उसको निमित्त बना रहे तो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चौके में आहार क्रिया के दौरान साधु महाराज को आलू प्याज आदि अभक्ष्य पदार्थ दिख जाएं, तो क्या साधु जन से अंतराय मानेंगे? अब देखो, ये साधु की इच्छा के ऊपर है। कायदा से लौटना तो चाहिए, क्योंकि अभक्ष्य दिखते ही जब साक्षात आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती। अब वहाँ डोलची में आलू रखा, प्याज रखा, बैगन लगा, लहसुन रखा, तो क्या कोई हम जैन के गए हैं कि किसी ऐसा होना दिखना चाहिए। गिलानी भाव आ जाता है और आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती। हालांकि इस संबंध में आगम में कोई वचन नहीं है। आगम में बहुत विचित्र ढंग से इसको प्रस्तुत किया। ऐसी चीज़ें देखने में तो क्या सामने आ भी जाती हैं, तो उसको अलग करने का प्रावधान किया।
अलग कर देना चाहिए। तो ये है कि भाई ठीक है, अब वहाँ रखिए, अब दूर टंगा है तो टंगा रहे, अपन क्या करें, अलग कर देना चाहिए। इसलिए अच्छा है कि ना रखें, है तो उसको अलग करवा दो, भाई इसको अलग करो, ग्लानि भाव आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र में पंचम अध्याय के अंतर्गत द्रव्य के 2 लक्षण क्यों बताए हैं? कोई बात नहीं, लक्षण दोनों अभिनवभावी हैं। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, और गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण पर्यायों वाला होता है। अब एक मान लो कि सत तो लक्षण बनाया, गुण पर्यायों को लक्षण नहीं बनाया, मालिक बनाया, लक्षण नहीं बनाया। द्रव्य का लक्षण गुण पर्यायों को नहीं बनाया, वहाँ सत लक्षण बनाया, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, और यहाँ मालिक बनाया कि द्रव्य कौन है? जिसके पास उत्पाद व्यय द्रव्य। जैसे मुनि महाराज कौन है? जो पिछी कमंडल वाले हों। अब पिछी कमंडल लक्षण नहीं है, रत्नत्रय लक्षण बनाया। अब देखो, पिछी कमंडल भी बन सकता है स्थूल लक्षण, स्थूल लक्षण। समंतभद्र ने क्या बनाया? विषयासा बसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। अब ये तो उन्होंने बना दिया। अब हम मुनि महाराज होते कैसे हैं? तो बन के पिछी होती है, कमंडल होते हैं, दिगंबर होते हैं। अब उन्होंने देखो ना तो दिगंबरत शब्द का प्रयोग किया, समंतभद्र महाराज पूज्यवर ने पूरे गाथा में कहीं दिगंबरत शब्द का प्रयोग नहीं किया, पूरी गाथा में पिछी कमंडल का प्रयोग नहीं किया, 28 मूल गुणों का कहीं विशेष रूप से नाम नहीं किया। विषयासा बसाती तो निरारंभो निपरिग्रह। अब इससे अपन को लगाना है निर्वस्त्र दिगंबरत। अब 28 गुणों में परिग्रह अलग है, अपरिग्रह अलग है, और नग्नत अलग है, लेकिन समंतभद्र स्वामी ने घटा दिया। तो अब वहाँ भाव परक उन्होंने घटना घटाई है। द्रव्य का आपका जैसा लक्षण घटे वैसा घटा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आप कहते हैं कि जितनी बड़ी आयु उतनी बड़ी जेल, इसका क्या अर्थ है? जेल अलग प्रकार का। हमारे यहाँ पुण्य को भी हथकड़ी कहा है, पुण्य को भी बेड़ी कहा है। तो हमें अपेक्षाएं देखना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो जेल नहीं है, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य का फल है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उतने साल के लिए वो रुक तो गए ना। जेल की भाषा एक शरणानुग की भाषा है। कर्णानुग इसे जेल नहीं कहता, कर्णानुग तो नरक को भी जेल नहीं कहता, वो तो कर्म का फल है। लेकिन चरणानुग में जाओगे तो चरणानुग में भी जब मोक्ष मार्ग में जाओगे, अध्यात्म ग्रंथों में जाओगे। अब देखो, अध्यात्म ग्रंथ क्या दिया? पंच परमिष्टि का आलम्बन लेना भी तुझे उचित नहीं है। अब पंच परमिष्टि का आलम्बन नहीं ले तो किसको ले? तो अपेक्षा समझना है वहाँ पे, किस अपेक्षा से नर नारकादि पर्यायों को, स्वर्ग पर्याय की भी बहुत निंदा की है। ऐसा तक कथन आया है, जो नर नारकादि देव आदि पर्यायों में भिन्नता मानता है वो अनंत संसारी। मेरा स्वर्ग है, ये नरक है। स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? एक साता का फल है, एक असाता का फल है। पुत्र दोनों पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं, उनकी बलदियत दोनों ये शूद्रा के पुत्र हैं। बहुत बड़ा उदाहरण दिया पूज्यवर ने। उन्होंने कहा पुण्य और पाप ये शूद्रा के पुत्र हैं। शूद्रा है ना पुद्गल, पर जैसे शूद्रा के 2 बेटे हुए, एक अच्छे जगह पड़ा और एक बुरे जगह पड़ा, पर पलने की अंतर है, बलदियत तो शूद्र की ही है। इसी प्रकार चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों कर्म पुद्गल की पर्याय हैं। यह पुण्य पाप फल माई हरक बिल को, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। तो इन सब चीज़ों को अपेक्षा देखना है। हम तो उनके लिए निंदा कर, हम भी पुण्य के, चिंता मत करना, मैं पुण्य का कोई दीवाना नहीं हूँ। तुम लोग कहते महाराज जी साधु लोग तो पुण्य के पीछे पड़े हैं। नहीं पड़े, नहीं पड़ा हूँ मैं। कब मेरे बराबर पुण्य की निषेध करने वाला कोई नहीं, बहुत करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाप करने वाला, पाप नहीं छूटा है तो पुण्य करे वो। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ पुण्य आत्मा का स्वभाव है। मैं कह रहा हूँ पाप छोड़ने के बाद पुण्य की हे की बात करो। पाप तो छोड़े नहीं और पुण्य हे कर रहा है, तो ऐसे मूर्खों को मैं समझाता हूँ।
अभी तुम्हारा पाप नहीं छूटा, आरंभ नहीं छूटा, परिग्रह नहीं छूटा, हिंसा नहीं छूटी, झूठ नहीं छूटा, चोरी नहीं छूटी, कुशील नहीं छूटा, अभी घर जाना नहीं छूटा, मंदिर छोड़ रहा है, कीचड़ लगाना छोड़ा नहीं और नहाना का त्याग कर दिया, मैं नहाऊंगा नहीं, लेकिन कीचड़ में तो दिन भर रहूंगा। तो उस मूर्खों को मैं मना करता हूं कि देखो, जो पाप छोड़ने के बाद हमें तो जैन दर्शन इतना विवेकवान कई बार लगता है, वही क्रिया आपके लिए कही बिना मंदिर का भोजन पानी कर मत लेना, और मुनिराज से कही तुझे मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत नहीं। तुमसे कहा बिना नहाए चौके में चले मत जाना, महाराज जी से कहा तुम बिना नहाए खाओ। बच्चे लोग कहते महाराज जी आप बिना नहाए खा लेते हो और हमें बिना नहाए देने नहीं देते, मंजन तक नहीं करते, और आप खा लेते हो। तो खाने में ज़्यादा शुद्धि चाहिए कि देने में? खाने में। ये जैन दर्शन है, क्या गजब का विवेक कर दिया। सारी क्रियाएं, जो जो श्रावक को क्रियाएं दी थी धर्म की, वे सारी क्रियाएं मुनि को खत्म कर दी। पुण्य की क्रियाएं, जितनी पुण्य की क्रियाएं थी, गृहस्थ की कह रहा हूँ, वे मुनिराज के लिए सब पुण्य की क्रियाएं खत्म कर दी। ना कोई पूजा, ना कोई दान, ना कोई अभिषेक, ना कोई कुछ नहीं करना। मंदिर चले जाते हैं, ये हमारी बलिहारी है। आगम में तो नहीं कहा, आगम में कहीं नहीं कहा कि तुम्हें जाके त्रिकाल वंदना करना है। देवों को कहा है, मनुष्यों को कहा है, लेकिन मुनिराजों को कहीं लिखा हो कि मुनिराज त्रिकाल वंदना करने जावे? कहीं नहीं लिखा। लेकिन त्रिकाल स्तुति करता हूँ। त्रिकाल स्तुति करना और त्रिकाल मंदिर जाने में अंतर है। मुनिराज तीनों कालों में स्तुति करते, बराबर पढ़ते, सुबह उठ के पढ़ते, स्वयंभू पढ़ता हूँ, दोपहर में भी करता हूँ, हम लोग शाम को भी करते। लेकिन मंदिर जाना ये हम लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है, जाते हैं, ये अपनी विशुद्धि है, श्रद्धा है। लेकिन आप लोगों को तो अनिवार्य कर दिया, मंदिर जाना ही है। तो इससे समझना चाहिए पुण्य और पाप दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है, सब वे पुद्गल की पर्याय हैं। इस अपेक्षा से तो परमार्थ की दृष्टि से जब हम दृष्टि करेंगे तो 33 सागर की आयु भी जेल ही है। क्योंकि जो आयु का बंधन क्या दिया, जो हमें आगे जाने से रोके, पैर की बेड़ी, ऐसा उदाहरण देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रानुसार मानव शरीर में 10 प्राण होते हैं और 10 प्राणियों का रक्षक अन्न है, तो अन्न को प्राण क्यों नहीं कहा गया है? ले लो, लिखा है कुछ ग्रंथों में, लिखा है 11वां प्राण अन्न, और एक और लिखा 10वां 12वां प्राण धन। धन चला जाए तो प्राण चले जाए, कई लोग हार्ट अटैक हो जाते, तो ले लो। लेकिन कर्म सिद्धांत नहीं है। ये अन्न जो है वो 9 कर्म के रूप में आता है, और जो प्राण हमारे होते हैं ये हमारे कर्म के उदय से होते हैं। अन्न के लिए हमारा जो है वो 7 आदि कर्मों में आ जाएगा ना, आ जाता है। प्राण के रूप में नहीं, प्राण नहीं है वो, प्राण का साधन है, स्वयं प्राण नहीं है। हाँ, प्राण का साधन है। इन 10 प्राणों को जो शक्ति देता है, 10 प्राणों की जो रक्षा करता है। अन्न का आत्मा से संबंध नहीं है। कई जीव ऐसे हैं जो बिना अन्न के भी जिंदा रहते, जैसे गणधर परमेष्टि, पवन भुक जैसे अरहंत परमेष्टि, 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि व्रत बिना आहार के रहते। अब वहाँ अन्न क्या है? प्राण। लेकिन 10 प्राणों के, आयु कर्म के प्राण के बिना नहीं रह पाएंगे, स्वाद के प्राण, इन 10 प्राण जिनके बिना व्यक्ति जीवित बिल्कुल भी नहीं रह सकता है, उनको प्राण कहते हैं। आयु के बिना 1 क्षण बनी, श्वास के बिना कितनी देर रह पाओगे? अन्न के बिना तो जीवित रहते हैं, इसलिए उसको प्राण में नहीं लिया। नमोस्तु गुरुदेव। क्या स्त्यान गृद्धि निद्रा में सभी इंद्रियों का क्षयोपशम बढ़ जाता है? बढ़ सकता है। इंद्रियों का क्षयोपशम विशेष बढ़ जाता है, असाधारण बढ़ जाता है। क्षयोपशम होता है, लेकिन निद्रा अलग है और अन्य इंद्रियों का क्षयोपशम अलग है। वो अलग कर्म के, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से आता है, और अन्य जो चक्षु इंद्रिय आदि के जो विषय हैं वो किस रूप में वहाँ क्षयोपशम रूप में बढ़ते हैं। आँख तो उसकी खुलती है कि बंद रहती है,
कुछ विचित्र प्रकार की निद्रा है वो। अब उसमें कैसा क्षयोपशम तो बढ़ना चाहिए, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाता है, तभी तो वो इतनी बड़ी शिला उठा लेता है जो जागृत में नहीं उठा पाए। इतना ही लिखा है कि असाधारण शक्ति का आविर्भूत हो जाती है ऐसा। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर, नातिन जयती।